राधे कृष्ण दोस्तों। 10 दिन पूर्ण भजन होगा तो 11वें दिन कोई भोग हमें परास्त कर देगा। 2 महीने ब्रह्मचर्य चलते हैं परंतु आकर्षण के कारण केवल 2 मिनट में वीर्य नाश हो ही जाता है मित्रों। फिर हम घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। इसलिए मित्रों डरो मत। आपके अहंकार को मिटाने के लिए ये सारी लीलाएं हो रही है, वरना हमारे प्रभु अभी इसी क्षण आपको विकारों से नष्ट कर देते हैं और विरक्त बना देते हैं। इतने सामर्थ्यशाली है हमारे प्रभु। उनके एक संकल्प से, एक विचार से सृष्टि प्रकट हुई। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए अपने उदासीनता को देखने के जगह प्रभु की कृपा को देखिए। परंतु इसके लिए आपको विकारों में, माया में जलना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। सबको रोना पड़ा है। सृष्टि के सब साधक संतों को रोना पड़ा है। इस आग से गुजरना ही पड़ता है। प्रभु से ऐसे थोड़ी मिलन होगा। उसके लिए आत्मा को वैसा तैयार करना पड़ता है। हीरा तो मूलता हीरा होता है, आपको ज्ञात है, परंतु जब वो तपता है तभी चमकता है। इसलिए आप वो हीरा हो और आपको चमकने के लिए तपना पड़ेगा। रातों रात थोड़ी ना भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए ऐसा ना समझना कि हमें प्रभु आग में रख रहे हैं और दूसरे साधक तो बड़े सुखी है, वैरागी है। कोई वैरागी नहीं है, वो उसी आग से जल के आगे आए हैं। इसलिए हमें हताश नहीं होना है, टूटना नहीं है कि इतना ब्रह्मचर्य में रहा, इतना नियमों में रहा, फिर भी विकार है कि पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कमी रह गई? पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन सब करते हैं, फिर भी माया का प्रभाव। तो ऐसे में बिल्कुल मत घबराना, डरना नहीं। एक क्षण में श्री कृष्ण कृपा से बात बन जाएगी। अब एकदम ध्यान से सुनो। 1000 बार गिरने के बाद भी हारना मत, क्योंकि जितनी बार हारोगे उतनी बार ऊंचे उठते चले जाओगे। ये हमें समझ नहीं आता, परंतु आप शरणागत हो। यही शरण्य आपको ऊपर उठाते चला जाएगा। धनुष्य को जब लंबा छोड़ना होता है ना, तब उतना ही उसको 2 तारों को पीछे खींचना पड़ता है। तात्पर्य ये कि आगे जाने के लिए पीछे आना ही पड़ता है। बहुत कष्ट सहने के बाद भी विषय आकर्षण बंद नहीं होते। तो ऐसे में क्या करें? तो बस जैसे है वैसे ही चलते रहे। आप शरणागत है, आप श्री जी के चरणों के आश्रित है। कोई भी साधक निराश ना हो, क्योंकि ये एक कृपा से नष्ट हो जाएगा। बस आप नाम जप मत छोड़िए और कोशिश करें कि एक एक माला बढ़ाते जाए। नाम की महिमा अपार है तथा भगवत आश्रय में स्थित रहे। आश्रय को नहीं छोड़ना है। हम श्री जी के आश्रित है तो कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। ये बात हमें अलग तरीके का उत्साह देगी। आश्रय पर ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इसमें आपका सहयोगी नहीं होगा कोई। जो है वह आपको अकेले से ही करना पड़ेगा। अब यही बात गुरुदेव से कहे तो उनके पास समय नहीं होता और वो यही कहते हैं कि गुरु मंत्र दिया है वही जपो। तो ऐसे में हमें चाहिए कि कोई हमें प्यार से समझाए, क्योंकि इस मार्ग में हमें श्री जी का प्यार अंदर से प्राप्त होता है, परंतु बाहर से नहीं। इसलिए हमें वो आभास नहीं हो पाता और बाहर से कोई आपके पक्ष में नहीं है। क्योंकि यदि आप किसी से भी ये बात कहोगे तो वो ही आपका अपमान करता है कि अरे भाई, ये सब करके सन्यासी थोड़ी बनोगे या ब्रह्मचर्य धारण करके नपुंसक बनोगे क्या? ऐसी ऐसी निंदास्पद बातें करके वो हमारा अपमान करते हैं। तब हम अंदर से और ज्यादा हताश होके गिर जाते हैं। तो ऐसे में केवल परम देव के ऊपर भरोसा दृढ़ रखे, क्योंकि वही एक ऐसे है जो हर समय आपके पास रहकर आपके आश्रुओं को पोंछते हैं। तो डरना मत आकर्षण से, कभी टूटना मत। आप जिस मार्ग के पथिक हो वहां आपके हरि सदैव आपकी रक्षा में है। कुछ भी हो परास्त मत हो। आप जिसके शरणागत हो वो ही आपका सहयोगी बनेगा, कोई और नहीं। आपकी गलतियां त्रुटियां वही दूर करेंगे, वही आपको परम पवित्र करेंगे, बिना औषधि के घाव भर देंगे और अंत में वो ही आपको अपने धाम ले जाएंगे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।